नमस्कार, रणबेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। जनसभाएं और दौरे कर दिग्गज अपने दल के समीकरण दुरुस्त करने में लगे हैं। कोई जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बना रहा है तो कोई लगातार शिलान्यास लोकार्पण कर रहा है। सभी राजनीतिक दल हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता का मन जीता जा सके और वोट हासिल किया जा सके। आज इसी को लेकर हम रणबेरी में बात करेंगे बहराइच की सदर विधानसभा सीट और देवरिया की रामपुर कारखाना विधानसभा सीट की, और जानेंगे विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का दबदबा है, क्या है दोनों विधानसभाओं का जातिगत समीकरण, जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं विधायक जी। और अंधेरी 2022 में बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर महासंग्राम शुरू हो चुका है। बहराइच जिले में भी चुनावी बयार बहने लगी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा का चक्रव्यूह तोड़कर बीजेपी ने 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर झंडे गाड़े थे। इस बार 2022 के रण में जनता किसका साथ देगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। बहराइच विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा सपा प्रत्याशियों का कब्जा रहा है। इस सीट पर ही समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर वकार अहमद शाह का 23 वर्षों तक कब्जा रहा है। वहीं इस विधानसभा सीट पर 2017 में भाजपा की अनुपमा जायसवाल की जीत हुई, फिर उन्हें राज्य मंत्री भी बनाया गया। वहीं अब 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए सीट महत्वपूर्ण है। बहराइच सदर विधानसभा सीट उन खास सीटों में शामिल है जहां भाजपा ने 1980 में अपनी पहली जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच सदर विधानसभा सीट पर जाति समीकरण के चलते यहां सपा का वर्चस्व रहा है। इस सीट पर 1980 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। उस समय ये सीट उन खास सीटों में शामिल थी जिन पर बीजेपी ने अपना खाता स्थापना के तुरंत बाद खोला था। भाजपा प्रत्याशी धर्मपाल ने कांग्रेस प्रत्याशी को 410 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। फिर 1985 में इस सीट पर कांग्रेस के महारन नॉर्थ कॉल ने जीत दर्ज की। 1989 में भाजपा के विधायक रहे धर्मपाल ने दूसरी बार कांग्रेस से जीत दर्ज की। 1991 में भाजपा प्रत्याशी बृजराज त्रिपाठी ने जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की। 1993 में सपा के प्रत्याशी वकार अहमद शाह ने जीत दर्ज की और इस सीट पर सपा का खाता खोला। फिर 1996 में वकार अहमद शाह ने समाजवादी पार्टी के लिए दूसरी जीत दर्ज की। इस बार उन्होंने भाजपा के बृजराज त्रिपाठी को 8,713 मतों से हराया। 2002 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वकार अहमद शाह तीसरी बार विजय हुए। इस बार उन्होंने बीजेपी के सुभाष त्रिपाठी को 14,095 मतों से हराया। 2007 के विधानसभा चुनाव में वकार अहमद शाह ने चौथी बार जीत दर्ज की। इस बार बसपा के विनोद त्रिपाठी को उन्होंने 2,444 मतों से हराया। बहराइच की सदर सीट की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,06,036। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,67,994। महिला मतदाताओं की संख्या 1,38,042। 2017 बहराइच की सदर सीट का चुनाव परिणाम, भाजपा की अनुपमा जायसवाल ने दर्ज की जीत। अनुपमा जायसवाल को मिले 87,479 वोट। सपा की रुबाब सायदा को 6,702 वोटों से हराया। रुबाब सायदा को मिले 80,777 वोट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गठजोड़ में लगे हैं। अब बहराइच की सदर विधानसभा सीट पर 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहां पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा 2022 में फिर से रण फतेह करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो
तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी बिसातें बिछाने में लगी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा 2022 के रण में जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। के न्यूज की टीम रणभेरी प्रोग्राम लेकर पहुंची बहराइच के सदर विधानसभा 286 में खड़े हुए हैं। हम जानेंगे कि 2022 में किसकी सरकार होगी और कौन होगा विधायक। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नंदेश्वर नंद। नंदेश्वर जी, इस बार किसकी सरकार? इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार बनी। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी की सरकार में तमाम विकास हुए, नौजवानों को लैपटॉप मिला और तमाम नौकरियां लोगों को मिली। नहीं, ये सरकार भी लोगों को फ्री अनाज दे रही है, लगातार विकास का उद्घाटन कर रही है, कहीं शिलान्यास कर रही है। जो अखिलेश यादव जी के जो काम थे उसी का केवल फीता काट रही है। कोई विकास हुआ नहीं इन 5 सालों में भाजपा की सरकार में। और 5 किलो अनाज, आप बताइए एक आदमी को 5 किलो अनाज में क्या वो महीने भर वो खाना खा पाएगा? कैसे खा ले? दे तो रही कैसे है उसका पेट? लोगों का और करने के लिए। इनकी सरकार में छुट्टा जानवर पूरा खेत चर जाते हैं। किसान जब अपना जो खेत जो बोता है उसका फसल चर गया, उसके बाद 5 किलो का झोला पकड़ा दिया, उस 5 किलो में लोग भूखों मर रहे हैं। कैसे वो खा लेंगे? 5 किलो में पूरा महीना कैसे खा लेंगे? चलिए, इनकी अपनी व्यक्तिगत राय थी। दूसरे लोग हम बात करते हैं, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। नसीम जी, आपकी किसकी सरकार है? इसकी समाजवादी पार्टी की सरकार है। क्यों आपके? इसलिए कि उन्होंने देश में विकास बहुत ज़्यादा किया था और इनकी सरकार 5 सालों में कोई विकास नहीं किया। कोई विकास बता दीजिए आप। विधायक किसको बहराइच में बनाना चाहते हैं? हम समाजवादी पार्टी का विधायक देखना चाहते हैं, अनुपमा जायसवाल को नहीं देखना चाहते। इसलिए 5 साल तो बहुत किया है। क्या विकास किया अनुपमा ने? घोटाला पे घोटाला है उसके पास, क्या विकास है? भाई लगातार विकास की योजनाएं दे रही है, कोई योजना नहीं है, बताइए आप। ये सरकार लगातार लोगों को फ्री अनाज दे रही है। कहाँ अनाज दे रही? 5 किलो अनाज में क्या पब्लिक एक महीना जी लेगी? लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, कुछ लोग और मौजूद हैं, हम बात करेंगे। कुछ और हैं हमारे साथ, सबका अपना अपना राय है। क्या नाम है आपका? आंजनेय वाजपेयी अज्जू। वाजपेयी जी, आपकी किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अखिलेश यादव की। क्यों? क्योंकि एक तो युवा नेतृत्व है, पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है और हमें सरकार वो चाहिए और मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा चाहिए। नहीं, योगी जी में क्या कमी? विकास काफी हुआ। 5 योगी जी केवल अखिलेश यादव के किए हुए कार्यों का केवल उद्घाटन करें। आज तक उनके कोई नए कार्य किए? आप लोग बताइए, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी हम लोगों के, हम लोग से ज्यादा जो है उन्होंने कौन सा कार्य किया, आप बताइए। बहराइच विधायक से कितना संतुष्ट है जी? बहराइच कत्ता ही नहीं। बनाना चाहते हैं? अब वो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी जिसको टिकट देंगे हम उसी को विधायक बनाना चाहेंगे। ऐसा क्यों? इस विधायक ने काफी काम किया। कुछ नहीं किया, बताइए कौन सा कार्य, आप बताइए कार्य बताइए। हम वही तो जानना चाहते हैं। बहराइच सदर विधानसभा से माननीय अनुपमा जायसवाल जी हैं, क्या कार्य किया बताइए। लोग बता रहे हैं कि बाबा बताने से ना, देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री थी, देख कितना लूट खसोट हुआ, इसको तो सभी पूरे मीडिया चैनल चलाया करता था। एक ट्रांसफर पोस्टिंग में कितने पैसे लिए जाते थे ये भी आप सभी लोग जानते हैं। कई लोगों से बात हुई, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग बदलाव की तरफ मुड़ना चाह रहे हैं। फिलहाल और भी कई लोग हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे इनसे। कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राकेश कुमार उपाध्याय। राकेश जी, आपकी किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? सरकार तो जी है सरकार बनेगी। तो किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की। लोग तो बता रहे हैं समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी को तो लोग जो हैं, जो कुछ हैं, कुछ इधर बताएंगे, कुछ अच्छा काम किया। बीजेपी की बनेगी। लोग समाजवादी की तरफ मुड़ नहीं कर रहे हैं, नहीं बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, समाजवादी ने अच्छा काम किया, ऐसा क्या है? बीजेपी वालों ने किया क्या नहीं है? क्या बीजेपी वालों ने कहा था कि जानवर खोलकर हाँक दीजिए? ये बात है। इसको किसी ने नहीं कहा। और बकरी बिक रही है, उसको नहीं हाँक रहे हैं खोलकर। भैंसी बिक रही हैं, उसको नहीं हाँक रहे हो आप खोलकर। केवल जो नहीं बिक रहा है आप उसको केवल हाँक रहे हो। तो क्या गवर्नमेंट ने यह नहीं कहा कि सारे जानवर हाँक दो? अब सभी ये चाहते हैं कि हाथ हिलाना ना पड़े, मिले केवल। इस सरकार से संतुष्ट हैं आप? हाँ, सरकार से। चलिए, कुछ लोग और हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं, खड़े हुए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? आप नाम क्या आगे पूछें? किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं आप? जैसा कि भैया ने कहा कि बीजेपी ने क्या नहीं किया, तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि बीजेपी ने क्या किया। हमको आप वो बता दीजिए, एक काम आप बता दीजिए बीजेपी ने क्या किया। आप ये बताइए, आपको गैस कै रुपया सिलेंडर मिल रहा है?
अब आप अपना इधर बताइए। आपका गैस कितने रुपया सिलेंडर मिल रहा है? आप पेट्रोल की क्या पोजीशन है? इस गवर्नमेंट में कौन सी महंगाई रोक कर रखी थी? 66 और 70 रुपए में डीजल तब बिका था जब अखिलेश की सरकार थी तब। तो क्या वो कंट्रोल कर दिए थे? जब कंपनी बीजेपी की सरकार है, महंगाई कोई नहीं है, आप बताइए। और अब इनको ये पता नहीं है कि जब प्याज 70 रुपये किलो हो गया था तो आपके राजनाथ सिंह जो है धरने पे बैठ गए थे। आपको पता नहीं है महंगाई कितनी ज्यादा है? महंगाई प्याज 70 रुपए में बिक रही है तो कुछ नहीं महंगा है। हम किसान हैं, सुनिए, जब मजदूरी 300 रुपए की जा रही है, डीजल 100 रुपए में की जा रही है, तो क्या प्याज 5 रुपए में बिकेगा तब किसान सुखमय रहेगा? कम से कम गेहूं का रेट 2000 के ऊपर होना चाहिए जो इस समय की महंगाई के रेट है। तो इस बात को आप मान रहे हो ना? इस बात को आप मान रहे हो? नहीं, अब आप ही पकड़ में आ गए। आप भाजपा के आदमी लग रहे हो। आप इस बात को मान रहे हो कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? किसानों आप इस बात को मान रहे हो? अब आप बता रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों को भी आप चाह रहे हैं कि किसानों को पेमेंट मिले और इधर आप चाह रहे हैं कि उसको सस्ता मिले, तो मिलेगा कैसे भाई? आपका क्या कहना है? सरकार को बाबा जी रिपीट होंगे फिर से? ना, बाबा जी रिपीट होंगे। आपकी क्या राय है, सरकार किसकी होगी? हमारे हिसाब से और आपके हिसाब से, आपके सर्वे में सबको दिख रहा है, हमारे हिसाब से समाजवादी पार्टी की फुल बहुमत की सरकार आ रही है। क्योंकि इतना ज्यादा महंगाई है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, कोई ऐसा विभाग नहीं जहाँ पे परसेंटेज पे काम ना होता हो। इनके एक आदमी के कहने से क्या होगा? ये देखिए, भाजपा के हैं, पूरी बात भाजपा की कह रहे हैं। लगातार बता रहे भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अनाज दे रही है लोगों को, फ्री अनाज कब तक दे रहे हैं? ये भोली भाली जनता, इनसे पूछो अनाज कब तक दे रहे हैं? अनाज सिर्फ फरवरी तक दे रहे हैं। अनाज फरवरी तक दे रहे हैं। अगर अनाज देना है तो फिर योगी जी एक ऐलान कर दें कि 5 साल जब तक मेरी सरकार रहेगी तब तक फ्री अनाज हम देंगे, तब तो हम समझ जाए अनाज दे रहे हैं। अनाज ये कहाँ दे रहे हैं? अनाज तो ये फरवरी तक दे रहे हैं। 5 किलो गल्ला में किसानों से ये वोट खरीदना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज में ले लीजिए, 2-2 लाख रुपया रख के वहाँ पे वार्ड आया की नौकरी दी जा रही है। आप किस विभाग की बात करना चाहते हैं? अभी 3 दिन पहले आप ही के न्यूज चैनल वालों ने एक ग्रुप पे न्यूज चलाया था जिसमें माननीय विधायक के पति ने पत्रकारों से बदतमीजी कर दी, जाके दरोगा को जाके धमकी दे दी। तो क्या बात करना चाहते हैं आप? कौन सा इनके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? कौन सा इनके यहाँ लाइन ऑर्डर पे? क्या लगता है आपको, इस बार सरकार बदल जाएगी? सरकार बदल नहीं जाएगी, सरकार बदल गई। आप ऐसे समझिए कि इलाहाबाद में अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की रैली हो रही थी। 70 जिले से बसें लगाई गई वहां पे भीड़ इकट्ठा करने के लिए। आपको जानकारी दे दें, आप आरटीआई के जरिए जानकारी ले लीजिए, 71 बस सिर्फ बहराइच से लगाई गई कि वहां पे पब्लिक को ले जाकर दिखाया जाए। अखिलेश यादव के लिए कौन सी बस लगाई जाती है बताइए आप? अभी उन्नाव गए थे, 10 लाख आदमी सड़क पे था, रात को 11 बजे आदमी इंतजार देखता है। इनकी रैली में तो 1 घंटा भी आदमी नहीं रुकता है, वो 11 बजे रात तक आदमी रोड पे खड़ा इंतजार देख रहा है। 2022 में किसकी सरकार? भाजपा की सरकार आ रही है, पूरी बहुमत के साथ सरकार आ रही है। तो लोग तो बता रहे हैं कि काम नहीं हुआ, समाजवादी सरकार। कौन कह रहा है काम नहीं हुआ? अभी आप यहाँ से मतलब बाती अक्सर आप आया जाया करते थे लखनऊ, यही रोड है जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज से मरीज जाते हुए लखनऊ पहुँचते पहुँचते मर जाता था, और अब 2.5 घंटे में आसानी से आप सफर तय कर रहे हैं। जैसे हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? जैसे डॉक्टर कुछ लोग और कहना चाह रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ये तो बहुत पहले से क्या था। नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। 2022 किसकी सरकार? अखिलेश फुल बहुमत से। सब बता रहे थे विकास अभी खेला होवेगा बंगाल वाला, जैसा ममता बनर्जी ने कहा ना, खेला होवेगा। तो अभी हमारी सरकार आएगी अखिलेश की, क्योंकि अब वो नहीं चाहती। देखिए, गल्ला तो कोई भी सरकार आती है फ्री अनाज देना है, ये हमारा हक है, ये हमारा ही पैसा रिटर्न होता है। कोई भी सरकार आएगी, उसको अगर कोई आफत आती है तो गल्ला फ्री बांटेगा, पैसा भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली भाजपा की सरकार ही गल्ला देने वाली है, ऐसा नहीं है। कोई भी सरकार आएगी वो तो मोदी की तरफ से आएगा, केंद्र से है स्कीम, राज्य सरकार में भी आएगा, ऐसा थोड़ी। विकास बहुत अभी लोग बता विकास तो हो रहा है। मेडिकल कॉलेज किसका है? अखिलेश का पास किया हुआ है। आप बताइए, विकास तो बहुत होगा। विकास क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? सरकार अब की फुल बहुमत से अखिलेश की आएगी। कुछ और लोग खड़े हुए हैं, हम बात कर लेते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। शुएब जी, अब की 2022 में किसकी सरकार? अपनी अखिलेश की सरकार रहेगी फुल बहुमत से।
क्यों ये सरकार काफी काम कर रही है? ये सरकार बेकार हो गई है। हर जगह तो घूस और कमीशन लिया जाता है। कहीं भी जाओ, अस्पताल में जाओ, वहाँ कमीशन लेकर काम होता है। सरकारी अस्पताल में आदमी जाता है, गरीब आदमी वहाँ सरकारी अस्पताल में जाता है, फिर उससे पैसे भरते हैं, उसको कोई फायदा है नहीं। और मसला ये है कि बीजेपी ने काम किया है, लेकिन ऐसा काम किया है कि आदमी गाली दे रहा है बीजेपी को। नहीं, फ्री अनाज दे रही है सरकार। अनाज तो क्या होगा, आदमी जैसे 100-200 रुपया कमाता है तो वो कमा के खाता है ना। गल्ला पब्लिक का पैसे बांटे थे, क्या करत है? खाली हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के लोग का इनके पास। ये तो कह रहे हैं कि हम लोगों को फ्री अनाज देंगे। कुछ फ्री अनाज इनके अब्बा की जेब से हुआ है। सरकार देते, अखिलेश से ज्यादा देता नहीं देता है, वो तो कभी नहीं किसी दिया। बता रहे विकास बहुत हुआ। कोई विकास कहाँ विकास हुआ है? कहाँ विकास कहाँ हुआ भैया? आप भी शहर में रहा तो कहाँ हुआ? ये तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कहीं भी सब अखिलेश का किया हुआ विकास है, कोई विकास नहीं है। ये खाली लूटी ने, लड़ाई नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई विकास नहीं। क्या इस सरकार ने जो वादा किया था पूरा नहीं? कोई वादा नहीं पूरा। कहाँ वादा पूरा किया? इतने का 2 लाख का नौकरी दे, इतना रुपया खाते में कहाँ है भैया? आप तो पढ़े लिखे हो। 14 लाख कुछ आया कहीं? लोग अपनी अपनी राय रख रहे थे। कुछ लोग बदलाव की और कुछ ऐसे मिले जो नहीं सत्ता को ही वापस चाह रहे हैं। हर आदमी अपनी अपनी स्थिति में बदलाव चाह रहा है। लोगों की राय कहीं ना कहीं ज्यादातर बदलाव की ओर जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अब्दुल कादिर, बहराइच। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो। कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था, तो पढ़ाई थोड़ा लॉकडाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है। इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी? क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, डिलीवरी बॉय वगैरह, और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आए, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाए। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक नगर है रामपुर कारखाना, और इसी नगर के नाम पर विधानसभा सीट भी है। रामपुर कारखाना नगर का इतिहास कई साल पुराना है। यहाँ चीनी के कई कारखाने हुआ करते थे। इस इलाके की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती है। रामपुर कारखाना नगर पंचायत बहुत पुरानी नगर पंचायत है। इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। इस टाउन एरिया के नाम पर रामपुर कारखाना विधानसभा सन 2008 के परसीमन के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में अस्तित्व में आया था। देखिए रिपोर्ट। रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से अब तक 2 दफे विधानसभा चुनाव हुए हैं। साल 2012 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार गजाला लारी विधायक निर्वाचित हुई। तब निर्दलीय उम्मीदवार ब्रिजेश उर्फ गुड्डू शाही 44,000 से अधिक वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे।
2012 के चुनाव से पहले इस विधानसभा सीट का नाम गौरी बाजार विधानसभा सीट हुआ करता था। 2012 के चुनाव में गौरी बाजार विधानसभा सीट का अस्तित्व समाप्त हो गया और रामपुर कारखाना विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। 2017 देवरिया की रामपुर कारखाना विधानसभा चुनाव परिणाम, भाजपा के कमलेश शुक्ला ने दर्ज की जीत। सपा की गजाला लारी को करीब 10,000 वोटों से हराया। रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश शुक्ला पर दांव लगाया। बीजेपी के कमलेश को 62,886 वोट मिले। कमलेश शुक्ला ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सपा की गजाला लारी को करीब 10,000 वोटों से हराया। तीसरे स्थान पर निर्दलीय गिरिजेश शाही रहे। गिरिजेश को 41,865 वोट मिले। चौथे स्थान पर बसपा के राजू पहाड़ी रहे। रामपुर कारखाना विधानसभा सीट का जाति समीकरण, जनरल 81%, अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 4%। रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से विधायक 66 साल के कमलेश शुक्ला रुद्रपुर तहसील के भेड़ी बकरुआ गांव के रहने वाले हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में इनका कारोबार है। कमलेश शुक्ला ने 1976-77 में युवा कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की और उन्हें नैनीताल जिले का महामंत्री बनाया गया। नैनीताल में ही ये जिला पंचायत सदस्य भी रहे। कमलेश शुक्ला उत्तर प्रदेश राइस मिलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे और पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रबंध परिषद के 6 साल तक सदस्य भी रहे। इनके 3 बेटे और 1 बेटी है। विधायक कमलेश शुक्ला का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए हैं, सड़कों का निर्माण कराया है। विधायक के मुताबिक 33 करोड़ रुपए की लागत से पीपरपाती कसिया मार्ग से बैकुंठपुर तक की सड़क का निर्माण कराया और 100 करोड़ की लागत से 3 पुल पारित कराए। इनमें आम घाट और कुशहरी के पुल बन गए हैं, जबकि प्यासी का पुल निर्माणाधीन है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गठजोड़ में लगे हैं। अब देवरिया की रामपुर कारखाना विधानसभा सीट पर 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा 2022 में फिर से रण फतेह करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी बिसातें बिछाने में लगे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा 2022 के रण में जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। आज हम मौजूद है देवरी जिले के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र, जहां मौजूदा विधायक कमलेश शुक्ला जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है कि विधायक जी ने किस तरह का अपने क्षेत्र में विकास का कार्य किया है। जी क्या नाम है आपका? दरोगा यादव। किस विधानसभा से आप? रामपुर 339 रामपुर कारखाना विधानसभा से। आपके विधायक जी का क्या नाम? हमारे विधायक का वर्तमान विधायक हैं कमलेश शुक्ला जी। आप अपने विधायक से मतलब किस तरह का जो है विकास का कार्य किया है आपके क्षेत्र में, जी बताएं। कोई विकास का काम नहीं हुआ है और पूरे विधानसभा में अगर किसी से पूछा जाएगा कि आपने विधायक जी महाराज को देखा है तो शायद ही कोई आदमी बता पाएगा। जो उनके इर्द गिर्द रहने वाला है वही बता पाएगा कि उनको देखा गया है, अन्यथा रामपुर कारखाना की जनता किसी ने उनको देखा नहीं है। कब आए हैं, कब गए हैं, कहाँ विकास किए हैं, कहाँ नहीं किए हैं। क्या चाहते हैं आप अपने विधायक जी से? विधायक से हम यही चाहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करे और संविधान रहित न्याय, सुरक्षा और व्यवस्था और हमें रोजी और रोजगार, हमारे क्षेत्र का विकास, सड़क नाली, जो ये किसानों की समस्याएं हैं, खाद बीज पानी, ये सारी समस्याओं के लिए लड़ता रहे। इसीलिए यही विधायक से हम उम्मीद रखते हैं और इसीलिए विधायक को चुनते हैं। हमारे क्षेत्र में जो है कि विधानसभा में अभी हमारे घर है डुमरी रामपुर कारखाना घर है हमारा। अभी तक जो है कि बहुत सी नालियाँ साफ नहीं होते हैं
जो है कि कचड़े पड़ रहते हैं। कोई भी प्रधान हो चाहे कोई भी आदमी कहता रहता है कि हाँ, इसलिए तो चुनाव जो है कि प्रधान चाहे कुछ भी बदलते रहता है कि हाँ चलो कोई और आएगा तो कोई और बढ़िया काम करेगा। सरकार ने नौजवानों के लिए क्या किया? सरकार ने नौजवानों के लिए क्या किया है, बहुत लोग का जो है कि जो पढ़ाई लिखाई में सब कुछ तो बर्बादी चल रहा है इस समय। शुक्ला अपना रामपुर कारखाना के क्षेत्र के विधायक जी हैं, वो कुछ विधायक काम किए नहीं है इस समय, है ना। 5 साल तक किए नहीं। अभी तो जब चुनाव के समय आता है तो हम ये देंगे तो वो करेंगे, है ना, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। बस जहाँ VIP कपड़ा जाएंगे, जहाँ VIP, बस ये आम आदमी को तो कोई वो लोग का ध्यान है ही नहीं। गैस देखिए, गैस एकदम 1000 से ऊपर हो गया है दाम, है ना। बिजली देखिए दुनिया भर के हो गया, पानी देखिए, है ना। राशन देखिए, राशन किसको मिलता नहीं है, नाम से पड़ जाता है राशन। वो लोग विधायक का काम है ना, वो आना जाना, वो लोग का चुनाव है वो, लेकिन नहीं, जीतने के बाद कोई ध्यान ही नहीं देता है। 5 साल का जब चुनाव होता है तब घर पर गांव घूम के इतनी मांगते हैं, वोट मांगते हैं कि हम सब कुछ कर देंगे, कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारा वर्तमान विधायक कोई है हो जो हमारी समस्याओं को समझे, हमारे लोगों की समस्याओं को समझे। और अभी जो प्रेजेंट में जो विधायक हमारे हैं रामपुर कारखाना के, हमें नहीं लगता है कि कभी वो अपने क्षेत्र में दिखते हैं। चुनाव आता है, चुनाव के समय आएंगे, उसके बाद फिर किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में कहीं उनको नहीं देखते हैं। अगर कोई समस्या लेकर उनके पास जाता भी है तो कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं है। आप एक नौजवान है, किस तरह का जो आप सरकार चुनाव पसंद करेंगे? जो क्षेत्र में काम करे, कैसा बढ़िया काम, रोड हो, विकास का कार्य हो, रोड और विकास का काम करे, सबसे बढ़िया वही सरकार होगी। कुछ नहीं कहो पहले, क्या पहले बाबा, कुछ नहीं कहो पहले, कुछ नहीं किए हैं। केवल हम लोग के गांव में, अच्छा और कोनो गांव में वो जाकर देख लेते हैं, कहते हैं कि हो जाएगा, कोई काम कराते नहीं है। सब कहते हैं कि हाँ हो जाएगा। नाली निकला है, हम लोग परेशान, पानी बहाने के लिए हम लोग परेशान है, पानी बहाने के लिए, और रोड भी नहीं है हम लोग का। और हम लोग क्या बताएं, हम लोग को जो किसानी है वो भी नहीं हम लोग को मिल रहा है। बड़े बड़े आदमियों को मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं आप विधायक जी से? विधायक जी से हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव में सड़क बन जाए, नाली निकल जाए। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग को ये किसानी मिले, यही हम लोग चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, सड़क, बिजली, पानी, क्या आपके क्षेत्र में, आपके गांव में किसी तरह विकास कार्य हुए हैं? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अभी आएंगे तो हम उनके सामने भी हम कह सकते हैं। रमेश शुक्ला की तो बात अच्छी है, मान लीजिए कोई बगावत है ना, विरोध है ना, कोई बात है, खाली विरोध। देखिए धान किसान, हम लोग किसान आदमी हैं, बहुत मेहनत करके थोड़ी पराजे हैं, और जाते हैं तो घर में सगरे कर दो, 4-5 रुपये लगा के बनवा देंगे यहाँ, और तब वो मान लो कर्मचारी लोग वालों ना बढ़िया के धान लिया था, खुला आपको बताओ तभी कमीशन देता, हमने जो है कमीशन दे देना है। इंतखाब में खर्चा लगी तो उन्हें भर में होनहार पूरा कर देते हैं। आप अपने विधायक जी से किस तरह का जो उम्मीद रखे थे और कितने अपने किए थे वो खरा उतरा है? विधायक जी तो हमारा ठीक बना। हाँ, हमने के देखी जाति यादों को जरूर है, हमने का सब में मिलाकर हल जला, सबके वोट दे जला। वोट का बात हुई तो हमने के देखी पर हर का हमने का वोट मोदी जी के, विधायक जी के दिए है। मगर अब की बात उनकी हमने का अंदर खटकाई हो गई बा कि धान बनवनी या किसानी बनवनी या कौन या कोई पूछाई वाला नहीं था, खाली बनिया के धान तौला था, आदमी को नहीं तौला। सरकार तक बताओ हमारा धान तौलाई बा हो गई। यहाँ पे मौजूद हैं मौजूदा विधायक रामपुर कारखाना सदर विधानसभा के प्रतिनिधि डॉक्टर संजीव कुमार शुक्ला। इनसे जानना चाहते हैं कि अपने विकास, अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास का कार्य किए हैं, आइए इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपने विकास का किस तरह का कीर्तिमान स्थापित किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में? जी देखिए, रामपुर कारखाना बिहार सीमा से सटी एक अत्यंत पिछड़ी विधानसभा थी। 2017 में जब हम लोगों को यहाँ का प्रतिनिधित्व मिला, उस समय इस विधानसभा की हालत अत्यंत दयनीय थी। सड़कें बुरी हाल में थी। जिन सड़कों को
चौड़ीकरण होना चाहिए था, के तहत निर्माण होना चाहिए था। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी की जो सड़कें थी जिनका चौड़ीकरण के साथ निर्माण होना चाहिए था, वो प्रधानमंत्री सड़कों में थी और गड्ढों में तब्दील थी। बहुत अधिक प्रयास करके उन सड़कों का मरम्मतीकरण, पुनः निर्माण का कार्य चल रहा है। उसके साथ ही आपने देखा होगा, अक्सर जो चर्चा में सड़क रहती है, देवरिया कसिया मार्ग से पीपरपाती होते हुए बैकुंठपुर होते हुए जो बिहार बॉर्डर तक सड़क बनाने का जो कार्य किया है, साथ ही भटनी से लेके भरतुआ तक जो सड़क है उसके चौड़ीकरण का कार्य जो किया है। उसके साथ ही जहां तक बात है किसान सम्मान निधि की, वो भी हमारी विधानसभा में बहुत अधिक लोगों को दिलाया जा चुका है और बहुत अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही उन्नत किस्म के बीज और रसायन जो कि जरूरी होते हैं वो सब किसानों के लिए उपलब्ध है। जी, आपने सुना है कि खासतौर पे कहना है कि जो किसानों के लिए हमारी सरकार और हमने जरूर में हेड से लेकर टेल तक पानी देने का कार्य किया और आगे ये निरंतर चलता रहेगा। रामाशंकर त्रिपाठी, के न्यूज़, इंडिया, देवरिया। और यहाँ पर रामपुर कारखाना विधानसभा सीट का राजनीतिक समीकरण हमने आपको बताया, जहां पर जनता का मिला जुला मूड देखने को मिल रहा है। फिलहाल रणबेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।